बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 2 सितंबर है। निगरान वज़ीर आज़म को मनसब संभाले हुए आज 19 दिन हो गए हैं। इस दौरान उनका एक तवील मीडिया इंटरेक्शन भी हो चुका है। ये 19 दिन क्या कहानी सुना रहे हैं? देखिए, जो तवील मीडिया इंटरेक्शन है वो एक दिन गुजर चुका उसको, और मैं उसको ना गल्प डाउन करने की, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि काकड़ साहब ने ना एक बड़ा तवील मीडिया इंटरेक्शन किया जो कि खासा नहीं है, जो कि रूटीन की प्रैक्टिस नहीं है किसी निगरान वज़ीर आज़म की। बिल्कुल। जो कुछ देखें काकड़ साहब कर रहे हैं ना, इन 19 दिनों में मेरे ख्याल में जो चीज़ें सामने आई हैं, एक बात फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, ये उनका मैंडेट नहीं है। सही। सबसे पहले आप देखें काकड़ साहब की पर्सनैलिटी, मैं आपको बताऊंगा कि 4-5 ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी निगरान वज़ीर आज़म ने नहीं किए, और हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब कर रहे हैं। और ये वो चीज़ें जो हॉन्ट करती हैं, फिर पीछा करती हैं। कोई डेवलपमेंट हो जाती है, आप लोगों को लगता है ये वक्ती है, ये ख़त्म हो गई, नहीं, प्रेसिडेंट सेट होता है, मिसाल कायम होती है, मिसालें आने वाले वक्तों में फॉलो होती हैं। ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस 90 दिन से जब बाहर जा रहे थे, तो हम अपने टॉक शोज़ में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े जय्यद रहनुमाओं को बिठाकर हम ये कहा करते थे कि ये पीपल्स पार्टी के लोगों को भी कहते थे। अब वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ना 90 दिन में इलेक्शन करवा लें, हम उन्हें कहते थे कि ये ना आपका पीछा करेंगे, बिल्कुल फैसले, ये जो कानून साजी आप कर रहे हैं ये आपका पीछा करेगी, बिल्कुल, ये इट विल कम बैक टू हॉन्ट यू। सही। ये वापस आएगी, आप ही पे आएगी, फिर आप चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। कल को फिर कोई हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करवा रही होगी, फंड्स ना होने के नाम पे, सिक्योरिटी ना होने के नाम पे, किसी और वजह से कोई इंतज़ामी कोई मसला खड़ा करके, कोई कानूनी नुक्ता निकाल के लंबी लंबी केयर टेकर हुकूमतें चलेंगी। आपने लाइसेंस दे दिया मिसाल कायम करके। उस वक्त वो कहते थे बड़े हंस खेल के कि जनाब नहीं, कोई मसला नहीं है। काकड़ साहब जो कर रहे हैं 4 चीज़ें 5 चीज़ें वो अब तक ऐसी कर चुके हैं जो हॉन्ट करेंगे। ये उनका मैंडेट नहीं है, उनका काम नहीं है। उनका काम क्या है, बड़ा क्लैरिटी है उसमें। और काकड़ साहब क्या है? काकड़ साहब है निगरान वज़ीर आज़म, जिन्हें एक ही काम करना है, इलेक्शन। जी, उनका काम ये है पाकिस्तान के आइन की रूह और कानून के मुताबिक जी कि उन्होंने 90 दिन में जो इलेक्शन है वो करवाना है साफ शफाफ गैर जानिबदार रहते हुए। उनको पार्टी नहीं बनना, उनका काम रूटीन बिजनेस है, डे टू डे अफेयर्स हैं। उनका काम लेजिस्लेशन नहीं है, कानून साजी नहीं है, उनका काम बड़ी बड़ी पॉलिसियां बनाना नहीं है, उनका काम वो नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, उनका वो काम नहीं है कि आप ऐसे डिसीजंस लें जो इरिवर्सिबल हो जाएं, जिनको आने वाली हुकूमतें तब्दील ना कर सकें, लौटा ना सकें। आप बैरूनी दुनिया के साथ नए मुआहदे नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या होता है कि जनाब एक इलेक्शन एक्ट 2017 की आर्टिकल 230 में एक तरमीम की जाती है और एक निगरान वज़ीर आज़म को एक्स्ट्रा इख्तियारात दे दिए जाते हैं। देखिए, काकड़ साहब पर्सनालिटी वाइज पढ़े लिखे, सुलझे हुए, मुनासिब शख्सियत, छोटे सूबे से पिसे हुए तबके के नुमाइंदे, अगरचे फैमिली वाइज कबीले वाइज वो उनका स्टेटस और स्टैचर वो नहीं है कि जो वहाँ पर पुराने बड़े सरदार हैं उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट लेट्स जस्ट सी फ्रॉम दैट लेंस के ओवरऑल जो काकड़ साहब की पर्सनैलिटी है, ही कम्स विद अ क्लीन स्लेट, रिलेटिवली नॉन कंट्रोवर्शियल, जिनके बारे में आपके पास कोई तनाज़े नहीं। लेकिन आपका काम नहीं है कि आप वो फिर अपने लिए एक बैगेज क्रिएट करें जो फिर आगे चल के आपके बारे में आपके लिए मुश्किल गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बन गए वज़ीर आज़म, आइन पे तो आप यकीन रखते हैं, उस आइन के तहत मुल्क चलता है ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आवाम के साथ, वो जो दस्तावेज़ है वो बहुत अहम है जी। आप ना माने तो आपकी मर्ज़ी है, सही। लेकिन वो जो सब्ज़ रंग की जिसकी जिल्द होती है वो हर पार्लियामेंटेरियन के, काकड़ साहब सेनेटर थे तो आई एम श्योर कि उन्होंने आइन को पढ़ा होगा। बिल्कुल। वो आइन की किताब, उसका प्रियम्बल कहता है कि हाकमियत जो है वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की ज़ात की है, और मुल्क खुदादाद में जो स्टेट है वो अपनी अथॉरिटी और इस इख्तियार को, और तमाम इख्तियार खुदा की ज़ात के, इस इख्तियार को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल करेगी। अब काकड़ साहब वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म बनने के बाद उनको मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, या कोई भी पाकिस्तान का शहरी, कि वो कहेंगे जनाब ये आइन की किताब के तहत बने हैं, मैं मुंतखब अवाम का नुमाइंदा नहीं हूँ, ये मेरे करने के काम नहीं है। ये इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ने, जो इलेक्ट हुआ हो, जिसको लोगों ने मुंतखब किया हो, अवाम ने मुंतखब किया हो।
मेरा मैंडेट ये है कि 90 दिन में मैंने इलेक्शन करवाने और खुदा और हाफिज। 90 दिन से ऊपर भी अगर 90 दिन से ऊपर जाएगा तो मैं नहीं रुकूंगा। बिल्कुल आई सही। विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट गेम बिकॉज आई बिलीव इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इस आइन पर यकीन रखता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते। वो बिल्कुल लूज एंड छोड़ते हैं। 4 से 5 काम जो कर रहे हैं, देखें, एक उन्होंने मेजर पॉलिटिकल प्लेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एड्स से तशबीह दी थी। बिल्कुल। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके साथ तशबीह दी। तो आपने खुद को ए पॉलिटिकल नेचर अपनी ख़त्म कर दी। लेट द कोर्ट्स टेक देयर कोर्स। लॉ मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होने दें। आपका ये काम नहीं है कि आप आके पार्टी बन जाएं और आप बताएंगे जनाब ये एड्स है, अदाकार हैं, 2-4 सीन है, आप करें जाए। हाँ कि ये एड्स है, ये अपना फलां बीमारी है, ये कोविड है, फलानी जमात जो है वो वायरस है। ये आपका काम नहीं है। सही। दूसरा काम, उन्होंने आगे अपनी प्रोफाइलिंग, अब निगरान वज़ीर आज़म ये नहीं करते। अब इससे पहले थे जो किसी को याद भी नहीं, नासरुल मुल्क, हाँ, उससे पहले थे खोसो साहब। लोगों को आमतौर पर याद भी नहीं रहता। लोगों को उन वज़राए आज़म के शायद वो भी नहीं याद कि यार वो क्या करते थे। उनके को मीडिया इंटरेक्शन होते थे। वो एक डेंटिस्ट के पास उन्होंने अपनी एक कि मैं गया चेकअप के लिए, वहाँ एक बच्ची थी, उससे इंटरेक्शन हुआ, जहाँ कैमरा पहले ऑन था। हाँ, तो ये बेसिकली आप अपनी प्रोफाइलिंग किस वजह से कर रहे हैं? ये लॉन्ग टर्म प्रोफाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। वी डोंट नीड के एक आप अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएं, वहाँ पर बैठ के ऑफिस में अपनी प्रोफाइलिंग करें। आपका काम, आपका मैंडेट वाज़ेह है। फिर वो ये करते हैं कि जनाब वो आप ये भी नहीं कर सकते ना कि आप चाहेंगे कि मैं जनाब आवाम की मोहब्बतें समेटूँ और वो करूँ। उसके लिए आप अपनी एनर्जीज़ को सर्व करें। लोगों के साथ जो वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर जाके वो खिताब कर रहे हैं, मीडिया अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, मीडिया को बुला के इंटरेक्शन कर रहे हैं। मुझे नहीं याद कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसा कोई मीडिया इंटरेक्शन कि जिसमें वज़ीर आज़म और टीम बैठी हुई है और लंबा चौड़ा मीडिया बैठा हुआ है और कई घंटे की मुलाकात है, और उसमें से इंस्ट्रक्शंस दे के मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन 8 बजे के प्रोग्राम्स को ड्रॉप करके 7 बजे ऑनवर्ड उसको चलाया जाता है तमाम मेन स्ट्रीम स्क्रीनों के ऊपर। और फिर उसमें जो आप गुफ्तगू करते हैं ना, उसके बाद सबसे ख़ास चीज़ जो उसमें आप सहाफ़ी बुलाते हैं। सहाफ़ी बुलाते हैं, उसके ऊपर भी चलें ठीक है, आपकी चॉइस है। आप मुर्तज़ा सुलंगी साहब निगरान की क्या जो उनको पसंद आया, मुर्तज़ा सुलंगी को उन्होंने बुला लिया, चलें छोड़ें इस बात को। लेकिन देखें, आप का जो इंटरेक्शन है वो चलाया जा रहा है, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू और तबसरे हो रहे हैं। और लेकिन गुफ्तगू जो आप उसमें कर रहे हैं ना, वो कि अच्छे ईसा हो, मरीज़ों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है। सही। जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो जो रिपोर्ट हुई है कि वो बिजली के बिलों पे, महंगाई के ऊपर जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। फिर वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जो उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की थी। इंटरेक्शन हुआ, लंबी चौड़ी बातें, ये वो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं जो माजी में आज तक किसी निगरान वज़ीर आज़म ने की। आज हम ये होने दे रहे हैं, कल को फिर एक लंबा केयरटेकर सेटअप कभी आ जाएगा और मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं होंगे आवाम के, और वो इसी तरीके से कर रहा होगा। एक तरफ मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं, वो जाते हैं, वो रोज़ाना किसी पुल का इफ्तिताह कर रहे होते हैं कि नई संगे बुनियाद, सड़कें, कनेक्टिंग, किसी हाउसिंग, तो खबरें हैं यूके जाके बैठे, कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल है, कोई किसी जगह पे कमर्शियल प्लॉट्स जो ना बेहतरीन हो रहे हैं, अब पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये आपके करने का काम नहीं है, आप कहते हैं प्लास्टिक की सड़कें बना दें। इन्होंने जो मीडिया इंटरेक्शन किया है ना, और जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फिर उन्होंने जो वरीदा फ़ारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया, उनकी भी मुलाकात हुई थी यहाँ पे, वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस ट्वीट में वरीदा फ़ारूकी ने जो गुफ्तगू की ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसका तज़किरा किया, और उसमें जो डिटेल है जी पीटीआई के हवाले से ख़ास तौर पे, एक तरफ आपने एड्स से तशबीह दी थी, दूसरी तरफ क्या है। वरीदा फ़ारूकी कहती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ से आज वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात, अहम मामलात पर वाज़ेह जवाबात। मेरे सवालात के जवाब में गुफ्तगू से मालूम हुआ कि क़यामत खेज़ बिजली बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम को रिलीफ देने का दर्द और इदराक दोनों निगरान वज़ीर आज़म में मौजूद हैं, मगर कड़े मुआशी हालात और IMF मुआहदे के तनाज़ुर को मद्देनज़र रखते हुए जो हकीकत पसंदाना अमल हो सकता है वो इख्तियार किया जाएगा। निगरान हुकूमत की मुद्दत बारे एक बार फिर वजाहत के तूल देने का कोई इरादा नहीं।
आइनी हवाले के साथ साथ इलाकाई मेयार का नया हवाला एक मानी खेज जवाब था। आगे क्या कहती हैं? आखिर में रवानगी के वक्त अलैक सलैक पर फिर सवाल किया कि मौजूदा हालात के तनाजुर में वज़ीर आज़म ऐसी हॉट सीट पर बराजमान हुए हैं जब PTI को सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है। इसी सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं, PTI को यही शिकवे बरकरार रहते हैं, तो इस जमात के माजी के सियासी रवैये को देखते हुए निगरान हुकूमतों पर बैकलैश आना है। निगरान वज़ीर आज़म ने हंसते हुए जवाब दिया, हमने BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के बैकलैश की परवाह नहीं की, तो ये क्या चीज़ है? तो आप बेसिकली यू आर अ पार्टी ना, और आप टेररिस्ट पार्टी उनको कह आपकी नफरत का है भी, लैदगी पसंद है भी, उसका इजहार नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। अच्छा, फिर उन्होंने बड़ी तवील गुफ्तगू की IT, माइंस एंड मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, ज़राअत, पाकिस्तान के मादनी वसाइल, पाकिस्तान के मादनी ज़खायर, उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा लेक्चर था। चैलेंजेस के ऊपर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने ये बताया कि SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके तहत 60 से 70 अरब डॉलर्स की 3 से 5 साल के अरसे में इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में। फिर उनसे जो सवालात होते हैं ना, उसमें वो गुफ्तगू करते हैं विच इज़ अलार्मिंग। अगेन मुझे हैरानी होती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट स्प्रेड पैनिक। ठीक है, उनको सोर्स ऑफ पैनिक नहीं होना चाहिए, उन्हें पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को रिलैक्स रखना है, मार्केट को रिलैक्स रखना है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाना है, सब कुछ करना है। बट एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट शो करता है, बिकॉज व्हेन यू से दिस यू एक्चुअली आर ट्राइंग टू से यू मीन दिस। सही। प्राइवेटली भी आप लोगों को ये कहते हैं, वो यार ये कोई इतना मसला नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं लोगों का के साथ आपका कितना डिस्कनेक्ट है, आप जुड़े हुए नहीं हैं आवाम के साथ, आपको पता ही नहीं है कि लोगों की क्या सूरत हाल है। कहते हैं पाकिस्तान में जानबूझकर मंसूबे के तहत मायूसी फैलाई जाती है, बढ़ावा दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख़ में क्या कभी 300 रुपये से ऊपर पेट्रोल गया? पाकिस्तान की तारीख़ में क्या कभी 1000 यूनिट इस्तेमाल करने का वाले का बिल 70,000 क्रॉस किया? 200 यूनिट वाला कभी सर पकड़ के बैठा? पाकिस्तान की तारीख़ में कभी 27 से 48 के दरमियान % के दरमियान इन्फ्लेशन रही? नहीं रही ना। आप कह रहे हैं कि जानबूझ के एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जाता है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आपको नहीं पता कि इस वक्त जो डॉलर का है रेट, जो इस वक्त मार्केट की इनस्टेबल होना है, लोगों के स्टॉक एक्सचेंज करी हुई है, जो लोगों के फ्यूचर्स इस वक्त उनके बारे में वो फ़िक्रमंद हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं मुआशी एतबार से। आप कहें कि हालात इतने ख़राब नहीं हैं, आप ये ना कहें कि मायूसी फैलाने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग जी। जो शख्स अपनी खुदा न खास्ता जान ले रहा है या उसकी धमकी दे रहा है, जो शख्स अपने बच्चों को जो शख्स बेचने तक लोग आए हुए हैं। भाई मेरी बात सुने करामत मुगल साहब, पेट्रोल पंप पे हेलमेट उतार के कैमरे के सामने धाड़े मार मार के रोने वाला शख्स, बाइकिया चलाने वाला ना, वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा नहीं है, पीरियड। एक शख्स जो जवान बंदा सरेआम नहीं रोता, जो रो रहे हैं लोग, जो घर वाले अपने जेवर बेच रहे हैं, बच्चियों की बालियां बेच रहे हैं, वो ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान्ड प्रोपेगेंडा नहीं है। स्टॉप सेइंग दैट एंड दिस इज नॉट योर मैंडेट, यू कैन नॉट। ये जो तरीका है ना कि ये कहानी बन सकते तो कुरैद भी आज कहते हैं पाकिस्तान में जानबूझकर मंसूबे के तहत मायूसी फैलाई जाती है, बढ़ावा दिया जाता है। पाकिस्तान में मुझे याद है स्कूल के ज़माने में कि हर दूसरा शख्स यूरोप और अमेरिका जाना चाहता था, डैम बने, लोग गए, गुजरात मंडी बहाउद्दीन वगैरह से हर तीसरा शख्स बाहर है। मुझे ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा हालिया दिनों में कि पाकिस्तान का समाजी और रियासती ढांचा तबाह होने जा रहा है। काकड़ साहब ऐनक का नंबर अपग्रेड कराएं अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। और डैम मंडी ठीक है ना, ये गुजरात नहीं मीरपुर में बने थे। हाँ, तो वो कहते हैं कि जनाब मुझे ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो नज़र का चश्मे का अपग्रेड कर बाहर निकले ना। फिर वो कहते हैं कि नज़र नहीं आ रहा हालिया दिनों में कि पाकिस्तान का समाजी और रियासती ढांचा तबाह होने जा रहा हो, या यहाँ पे आपको नर्स और डॉक्टर ना मिल रहे हों, या सड़कें बनाने के लिए इंजीनियर ना मिल रहे हों। जितनी मायूसी की बात आप कर रहे हैं, दोबारा नज़र दौड़ा कर देखें, क्या कारोबारी शख्सियात की कमी हो गई है, ये सरमाए की कमी हो गई है? कारोबार ख़त्म हो गया, कमी क्या होनी है? मुआशरा एक मामूल की रफ्तार के मुताबिक फंक्शन कर रहा है, लेकिन नहीं कह सकता। लेकिन सब मिलकर मायूसी की बातें कर रहे हैं। एक डाटा आया था कि इतने लोग छोड़कर गए 6 माह में 50,000 या 1 लाख,
ये उन्होंने दावा किया। नंबर बहुत ज़्यादा है। हमने 6 माह में जो है वो 4 लाख से ज़ायद, 4,65,000 से ज़ायद छोड़ के गए हैं, और 16 माह में बात करें तो 12,30,000 से ज़ायद छोड़ कर गए हैं। और जो अभी पासपोर्ट बनवा रहे हैं दिल्ली के, वो 12 लाख के बंदा जाने की तैयारियों में पासपोर्ट बनवा रहा है, बाहर जाने की तैयारी में। मसला ये नहीं है, और इनमें से 90% वो हैं जिनका बस नहीं चल रहा कि काकड़ साहब एक दिन में निकल जाए। काकड़ साहब की लॉजिक गलत है। यहाँ पे जो उनकी लॉजिक वो देते हैं ना, वो कहते हैं कि मैंने तो ये आर्गूमेंट दिया था कि इसको इतना मनफी क्यों ले रहे हैं, अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुस्तकबिल में आपका असासा होंगे। जो 90 की दिहाई में इंडिया में ब्रेन ड्रेन कहा गया, वो उनका असासा बने। प्रॉब्लम है इस काकड़ साहब, जो लोग जा रहे हैं ना, वो एक एक बंदा ये कैपेसिटी रखता था कि अपने साथ 10-10 बंदों का रोजगार खींच सकता था। बिल्कुल। आप जो डॉक्टर जा रही है, अगर डॉक्टर जाएगा एक, डॉक्टर ने क्या करना है, इवेंचुअली एक क्लिनिक बनाना है उसने, और लोगों को रोजगार देना है ना वहाँ पे, और इलाज भी करना है। यानी आपकी मेडिकल सर्विसेज भी इंश्योर हो रही हैं, और कुछ लोगों का कारोबार भी वाबस्ता हो रहा है। उसके बाद जो आपके इंजीनियर्स हैं, दीगर लोग हैं, जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो यहाँ से अपने बिजनेसेस पैकअप करके जा रहे हैं, उनके एक एक बिजनेस में कितने कितने लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं। सही। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, टू क्लोज द वीडियो, कि काकड़ साहब ने जो तरीक़ाकार अपनाया है, जो कर रहे हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। मतलब मुझे लगता है कि वो यानी कि बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो पार्टिजन ना हो। सही। और बहुत सारे जो नाम आए थे, मोहसिन बेग से लेके, नजम सेठी से लेके, मोहसिन नकवी की अपग्रेडेशन से लेके, और बहुत सारे जो नाम जिनके कंट्रोवर्सीज जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका बैगेज था, यू आर अ क्लीन पर्सन, यू डोंट हैव टू गो, यानी आप आए क्लीन पर्सन के तौर पे, और जब आप जाएं और आप क्लीन ना हो, सही, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप अपनी जो आपको खुदा ने मौका दिया है, इस 3 महीने को इज्जत से, 90 दिन को अच्छे तरीके से, एक सबसर्वियंस टू द स्टेट एंड इट्स पीपल आप गुजारें, चले जाएं, सो दैट पीपल रिमेंबर यू एज अ गुड पर्सन सही, इन द टाइम्स टू कम। बिल्कुल सही। यानी ये तो अब एक वक्ती बात है ना, या फिर आप ऐसे मौशी वंडर्स कर दें, कुछ ऐसा कर दें, कर दिखाएं आउट ऑफ द बॉक्स, कि लोग जो तंग है ना इस निज़ाम से, ओके, वो अच्छा था, वो कहें नहीं हम आपको हमने वोट दिया, इससे वो आप अच्छा करें जनाब, कदम बढ़ाएं, आप ले आएं, मोहम्मद बिन सलमान को इनवाइट करें, वो आ जाते हैं, वो 25 अरब 30 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट प्लेज कर देते हैं और आना शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद बिन ज़ैद को बुलाएं, आना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास एटलीस्ट ये रीज़न तो होगा ना कि यार एक के बाद एक सिस्टम, हमने आमरीत आजमा ली, जमहूरियत आजमा ली, हाइब्रिड सिस्टम आजमा लिया, शहबाज शरीफ का हाइब्रिड अल्ट्रा प्रो मैक्स आजमा लिया, काकड़ ने चास करा दिया, काकड़ ने काम सीधा कर दिया। हमें मौका दे देना, फिर वो बातों से जो है ना वो लोगों के पेट नहीं भरते, सही, बातों से आपके हालात ठीक नहीं होते। और स्टॉप सेइंग के लोग जानबूझ के ऑर्केस्ट्रेटेड क्राफ्टेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन हालात हैं, पीपल आर ऑन दी एज। यू कैन से कि मायूसी मत फैलाएं, यू कैन से, मैं रिपीट फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि मायूसी ना फैलाएं। आपको बतौर वज़ीर आज़म ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हालात ख़राब, बिल्कुल सही, ताकि मार्केट में कॉन्फिडेंस रहे, लोगों को आपने हौसला देना है, बिल्कुल कर। लेकिन जो लोग अपने हाल से परेशान होके रो रहे हैं ना आके, और अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, आप ये मत कहें कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड और क्राफ्टेड प्रोपेगेंडा। आई एम सॉरी एंड दिस इज़ नॉट योर मैंडेट। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।